Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania, and I'm your mentor for your UPSC Management optional subject. And in this particular lecture, I'm going to talk about that what should be your strategy from your pre to your mains, ताकि आप अच्छे से एग्जाम को प्रिपेयर कर सकें and you should be able to crack this particular exam. तो सबसे पहले तो एक चीज समझ लेते हैं which is very pertinent and वो ये है कि दो सिनेरियोज हो सकते हैं. You can be in two boats. One boat is कि आपने ऑलरेडी अपना सिलेबस कवर कर लिया है, या फिर दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि अभी आप फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं तो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से नहीं करी है एंड यू हैव बीन फोकसिंग ऑन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू फाइंड इट यूजफुल. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं. बट बिफोर आई स्टार्ट, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोड, वन ऑफ माय फेवरेट कोड्स, एंड दैट इज बाय अब्राहम लिंकन, that if he has to prepare for something, give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 hours sharpening the axe. तो इसका क्या मतलब है कि इससे पहले कि आप अपनी तैयारी शुरू करें, a systematic planning, a strategy is very very important because syllabus बहुत ही ज्यादा वास्ट है. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार किस तरीके से मैं सिलेबस को कवर करूं या क्या स्ट्रैटेजी मेरी होनी चाहिए so that I can get the maximum output in the least possible time because टाइम आपके पास कम है. तो इस आइडियोलॉजी को लेके, इस आइडिया को लेके आपको प्रिपेयर करना है. ये नहीं कि रैंडमली तैयारी करना शुरू कर देना. आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि यार क्या मेरे कोर एरियाज हैं, क्या सेक्शंस हैं, कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जिस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, एंड देन यू हैव टू अकॉर्डिंगली प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. तो आइडियली मैं लेके चल रहा हूं कि आपके पास 3 महीने का समय है. लेट से 5 तारीख को आपका प्रीलिम्स हो गया था, तो वहां से अप्रोक्सीमेटली अभी तक आपके पास 3 महीने का समय है जो आपको यूटिलाइज करना है. तो आइडियली जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है वो 3 महीने को ध्यान में रख के बताई हुई. ठीक है, तो आगे चलते हैं. लेट्स फोकस फर्स्ट. सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ यू हैव टू बिगिन योर प्रिपरेशन. और सबसे पहले मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने एटलीस्ट एक बार अपना सिलेबस कवर कर लिया है. ठीक है, जो कि उन्होंने लास्ट ईयर कवर कर लिया होगा. तो अब उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पोस्ट द प्रीलिम्स. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू डेडिकेटेडली गिव 1 मंथ फॉर योर रिवीजन ऑफ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2. मतलब पहला एक महीना, जैसे आपने प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म किया, आपको पहला एक महीना डेडिकेट कर देना है कि आपको पूरा का पूरा पेपर 1 और पेपर 2 रिवाइज करना है. आइडियली थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि सर एक महीने में कैसे रिवाइज होगा, बट अगर आपने एक बार ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यू आर नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम. 15-15 दिन के स्प्लिट में डिवाइड कर लीजिए. 15 दिन एक पेपर को दे दीजिए, दैट इज पेपर 1, एंड 15 दिन दे दीजिए आप पेपर 2 को. अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर कौन सा पेपर पहले उठाना है. तो अगर आपने एक बार ऑलरेडी कवर कर लिया है सिलेबस, तो यू वुड सर्टेनली नो कि आपका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है, विच हैज मेजरली अ सेट ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट जिसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं. या फिर आपका पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है जो कि एक प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करता है, मेजरली कवरिंग फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च. तो आपको आइडेंटिफाई करना, ये ऑप्शन में आपके पास छोड़ता हूं. जो भी पेपर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है या फिर आपको ज्यादा अच्छी कमांड है, पहले उसको कवर करने की कोशिश करिए इन 15 डेज. नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जब आप कोई ऐसा सब्जेक्ट उठाएंगे, कोई ऐसा टॉपिक उठाएंगे जो आपको आता होता है, यू हैव अ गुड कमांड देयर, व्हाट इज गोना हैपन इज कि आपका कॉन्फिडेंस और मोराल बढ़ता रहेगा. और इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी में कॉन्फिडेंस और मोराल बहुत ज्यादा जरूरी है, अलॉन्ग विद परसिस्टेंस. तो पहले 15 दिन आप वो पेपर उठाइए जो आपको लगता है कि ज्यादा बेटर तरीके से आता है, एंड नेक्स्ट 15 दिन यू हैव टू फोकस ऑन पेपर नंबर 2. ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि 15 दिन के अंदर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 के और 6 सब्जेक्ट हैं पेपर 2 के. अब आपको हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम नहीं देना है, रादर यू हैव टू बैलेंस योर टाइम. और मैं बैलेंस के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, बिकॉज अगर लेट्स से मैं पेपर 2 के एक सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, जीबीआई, जिसका सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है और उसका काफी सारा ऐसा सिलेबस है जो आपके जीएस के सिलेबस से मैच करता है, तो प्रोबेबली आपको जीबीआई में एक ही दिन लगेगा. यू माइट नॉट रिक्वायर मोर डेज. वेयर अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करूं, या फिर मैं ऑपरेशंस के बारे में बात करूं, या फिर लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो थोड़े से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, यू माइट रिक्वायर मोर टाइम देयर इन ऑर्डर टू रिवाइज. तो अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि जिस सब्जेक्ट में कम टाइम लगेगा मुझे, उस पर कम टाइम डेडिकेट कर लीजिए, एंड जिसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है उसमें ज्यादा टाइम डेडिकेट कर दीजिए. बट द आइडिया हैज टू बी कि आपको 15 दिन का टारगेट बना के चलना है कि 15 दिन में मुझे पेपर 1 खत्म कर लेना है और 15 दिन के अंदर पेपर 2, और एक महीने के अंदर मेरे दोनों सब्जेक्ट रिवाइज हो जाने चाहिए. ये आपकी स्ट्रैटेजी हो गई पहले महीने की. आई होप दिस इज क्लियर. आगे चलते हैं. अब आपको क्या करना है कि पहले ही मंथ में, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई 6 दिन आप रिवाइज करिए और एक दिन आप निकालिए कि भाई मुझे तो पास्ट ईयर पेपर्स लिखने हैं. ठीक है, बिकॉज अगर आप पास्ट ईयर पेपर एनालाइज नहीं करेंगे,
if you're not seeing what are the kind of questions coming up, what is the level of the question, what is the type of question, because क्वेश्चन बहुत ही अलग अलग तरीके के आते हैं। कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत डायरेक्ट होंगे। अभी हम 2021 का पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस कर रहे थे फॉर मैनेजमेंट, तो वहां पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था दैट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और ये पेपर 2 में पूछा गया था। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ने क्या गलती करी कि उन्होंने बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन समझ के इसको आंसर कर दिया, बट अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो आपको पता होता दैट दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसको हम एथिकल मार्केटिंग कह सकते हैं। ठीक है, बेसिकली उस एलिमेंट को टच अपॉन करने की कोशिश कर रहा था ये क्वेश्चन, और जिसने भी आइडेंटिफाई कर लिया होगा उसने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको पास्ट ईयर पेपर एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो 15 दिन में अपने रिवीजन के साथ साथ जो आपको पेपर 1 और पेपर 2 को देना है, अपना वीकेंड निकालिए और हर वीकेंड एक पास्ट ईयर पेपर लगाइए। और आपको लगाना कैसे है, मूव फ्रॉम द लेटेस्ट वन टू द ओल्डेस्ट वन, मतलब अभी 2021 का जो पेपर है वो सबसे पहले आप सॉल्व करिए एंड देन यू हैव टू गो बैकवर्ड्स। ठीक है, 2021, 19, 20 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आप एक महीने में अपना पूरा सिलेबस रिवाइज भी कर लेंगे, और उसी एक महीने के अंदर आप 4 मॉक्स, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेटली 4 वीकेंड्स मिलेंगे, तो 4 वीकेंड्स के अंदर आपने 4 साल के पेपर अपने प्रैक्टिस भी कर लिए एंड यू हैव आइडेंटिफाइड इट। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो आंसर राइटिंग तो कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछते रहते हैं, आंसर्स डालते रहते हैं। उनकी गलती क्या होती है दैट यू वांट टू जस्ट जंप ऑन टू राइट आंसर्स, कि भाई मैं जल्दी से क्वेश्चन पेपर उठाऊं और आंसर लिख लूं। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपने एक पेपर सॉल्व किया, डू नॉट बी इन अ रश टू गो टू द सेकंड पेपर कि ठीक है काम हो गया। उस पेपर में जो भी आपने आंसर्स लिखे हैं वो अपने किसी कलीग से, कोई मेंटर है, कोई फैकल्टी है जिसके साथ आप गाइडेंस ले रहे हैं, उससे चेक कराइए। इफ यू वांट मी टू चेक, यू कैन पोस्ट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप, आई एम देयर टू चेक यू, अनु सर इज देयर टू चेक योर आंसर्स एंड अदर फैकल्टीज आर आल्सो देयर। तो प्लीज आप वहां पे डाल सकते हैं एंड गेट देयर फीडबैक कि आप कहां गलती कर रहे हैं। देखो, बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग करने से और बिना इवैल्यूएट करने से, मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ यू आर नॉट इवैल्यूएटिंग योर आंसर्स कि भाई कहां गलती हो रही है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रेजुएशन की तरह बहुत जेनरिक आंसर लिखने लगते हैं, ना उसमें कोई स्ट्रक्चर होता है, ना उसमें कोई कोहेरेंस होता है, ना उसमें एग्जांपल्स गिवन होते हैं, और ना ही उसमें प्रेजेंटेशन होती है। किसी भी डिस्क्रिप्टिव पेपर की सबसे खास बात क्या होती है कि आपको आता भले थोड़ा सा कम हो, बट प्रेजेंटेशन और एग्जांपल्स और स्ट्रक्चर बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज वहां पे जो फैकल्टीज होती हैं दे आर एमिनेंट प्रोफेसर्स, टॉप यूनिवर्सिटी से चुने हुए प्रोफेसर आते हैं कॉपी चेक करने, तो उनको बहुत नॉलेज होती है। बट साथ साथ उनको ये भी देखना होता है कि भाई क्या इसने क्वेश्चन को समझा है, क्या इसने उस क्वेश्चन को कम से कम वर्ड्स में, बिकॉज स्पेस आपके पास लिमिटेड होगी, वर्ड लिमिट लिमिटेड होगी, क्या इस पर्टिकुलर वर्ड लिमिट के अंदर अंदर उसने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया है या फिर नहीं। तो देयरफॉर यू नीड अ प्रॉपर एनालिसिस, भाई क्या मेरी वीकनेसेस है। कई बार मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं कि वो एग्जांपल्स नहीं लिख रहे होते, या फिर एक ही बात को घुमा घुमा के बीटिंग अराउंड द बुश करके लिख रहे होते हैं। तो दीज थिंग्स हैव टू बी वर्कड अपॉन व्हाइल यू आर डूइंग योर आंसर राइटिंग, स्पेशली फॉर योर पास्ट ईयर पेपर्स। एक बार वो हैबिट पड़ जाएगी, एक बार आदत पड़ जाएगी इंप्रूवमेंट करने की, आइडेंटिफाई करने की, ऑटोमेटिकली ये चीजें इंप्रूव होने लगेंगी। ठीक है, सो दीज थिंग्स हैव टू बी फोकस्ड अपॉन। 4 एलिमेंट्स मैंने यहां लिख दिए। द स्ट्रक्चर, पेपर का आंसर का स्ट्रक्चर क्या रखना है, कोहेरेंस, लिंकेज है कि नहीं, अब क्वेश्चन में कुछ और पूछा हुआ है, आप कुछ और बात कर रहे हैं, उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। एग्जांपल्स गिवन है कि नहीं, आपने एग्जांपल्स दिए कि नहीं, फैक्ट कोट किया है कि नहीं। कंक्लूजन, कंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन लिखने का 3 से 4 लाइन की हैबिट बनाइए, दैट इंपैक्ट्स द एग्जामिनर्स फाइनल मार्किंग, कि हाँ इसने कंक्लूड भी कर दिया। तो ये 4 कंपोनेंट्स को ध्यान रख के आप अपने पास्ट ईयर पेपर्स लिख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं, और ये वीकेंड में करना है तो आप 4 पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज कर लेंगे इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट मंथ की प्रिपरेशन। अब सेकेंड मंथ में मान के चलता हूं कि सेकेंड मंथ थोड़ा सा आपको गैप लेने की जरूरत है। ठीक है, बिकॉज आपको जीएस की भी प्रिपरेशन करनी है, तो ऑप्शनल से आप थोड़ा सा ब्रीदर ले लीजिए और एक महीने अपने जीएस पे फोकस कर लीजिए, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू हाउ यू हैव टू गो फॉर जीएस, उसका आइडिया आपको ऑलरेडी है, या हुएवर इज गाइडिंग यू फॉर द सब्जेक्ट ऑफ जीएस। अब आते हैं फाइनल मंथ पे, दैट इज द थर्ड मंथ, क्योंकि 3 मंथ की स्ट्रैटेजी अप्रोक्सीमेटली हमने ली थी, और अभी मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस एक बार कवर किया हुआ है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन द लास्ट और द थर्ड मंथ। अब आपको क्या करना है, पहले 7 दिन के अंदर आपको पेपर 1 दोबारा से रिवाइज करना है, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने से क्या होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। तो अगले 7 दिनों के अंदर दोबारा से पेपर 1 या जो भी पेपर जो भी आप पहले उठाना चाहते हैं, पेपर 1 या पेपर 2, वो रिवाइज करना है, और इस बार मॉक्स लगाने हैं। तो पहली बार हमने क्या किया था, हम सिलेबस रिवाइज कर रहे थे, बट हम पास्ट ईयर पेपर प्रैक्टिस कर रहे थे फ्रॉम द लेटेस्ट टिल द ओल्डेस्ट। अब लास्ट मंथ में हम क्या कर रहे हैं, हम मॉक्स लगा के देख रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम कोशिश करिए कि हर वीक में एक कंप्लीट मॉक आपको लगा ही लेना। दैट शुड बी योर अप्रोच।
तो पहले 7 दिन एक पेपर कंप्लीट किया अलॉन्ग विद मार्क्स। सेकेंड, अगले 7 दिन आपने क्या किया, पेपर 2 पिक किया, एंड वाइस वर्सा, अगर आपने पहले पेपर 2 पिक किया था तो पेपर 1 पिक कर लीजिएगा एंड साथ में मार्क्स लगाइए एंड रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। मतलब इंटायरली 4 वीक्स या फिर मैं 1 मंथ कह दूं, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस, और आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आप मार्क्स लिख रहे हैं, जो कि आप वीकेंड पे लिखेंगे, उसको भी वैसे ही एनालाइज करना है जैसे आपने अपने पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज किए। ठीक है, बिकॉज द आइडिया ऑफ डूइंग आंसर राइटिंग इज टू हेल्प यू आइडेंटिफाई कि यार व्हाट आर माय वीकनेसेस, क्या गलतियां मैं कर रहा हूं। अगर आप गलतियों से सीखेंगे नहीं, गलतियों से इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, कोई भी फायदा नहीं होने वाला, चाहे आप कितने भी आंसर राइटिंग कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं 5 मॉक्स प्रैक्टिस करते हैं, 5 साल के पास्ट ईयर प्रैक्टिस करते हैं और उनके लिए सफिशिएंट हो जाता है, बट दे डूइंग इट वेरी सिंसियरली और बहुत ही अच्छे तरीके से इवैल्यूएट करते हैं अपने आंसर्स। तो दैट शुड बी द ऑप्टिमम वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, तो ये वो स्ट्रैटेजी हो गई जो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी अपना एक सिलेबस कवर कर लिया है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड सेगमेंट, उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शन, मतलब आपने प्रीलिम्स पे अपना ज्यादा टाइम लगाया था, आपने प्रीलिम्स तैयारी कर ली, किसी वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से आपको बहुत टाइम नहीं मिला था, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए है कि फर्स्ट टाइमर्स को क्या करना है, हाउ डू हैव टू गो फॉरवर्ड। अब आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो आपको 3 महीने का डेडिकेशन दिखाना है अलॉन्ग विथ योर जीएस, बिकॉज जीएस को भी आप नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी इस हिसाब से ड्राफ्ट करिए कि आप ऑप्शनल के साथ साथ अपनी जीएस की तैयारी साथ में करते रहिए पैरेलली। ठीक है, तो पहले मंथ आपको क्या करना है, पहला 1 महीना आपको देना है पेपर 1 को या पेपर 2 को, जो भी आपको ज्यादा स्ट्रेंथ लगता है, जो भी आपकी ज्यादा कमांड में है, अलॉन्ग विद द पास्ट ईयर पेपर प्रैक्टिस। तो 1 मंथ में आपने कवर अप किया, लेट्स से एक पेपर और पास्ट ईयर प्रैक्टिस कर लिए उस वीकेंड में और उसको थॉरली एनालाइज कर लिया। सेकेंड मंथ आपने क्या किया, दूसरा पेपर उठाया और वीकेंड में आपने दोबारा पास्ट ईयर पेपर्स प्रैक्टिस किया और उसको थॉरली एनालाइज कर लिया। सारा का सारा जो क्रक्स है वो इसी चीज पे है कि सिलेबस कवरेज के साथ साथ आंसर राइटिंग करनी है, ताकि आंसर राइटिंग पे पकड़ बनी रहे। ठीक है, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रॉपर्ली एनालाइजिंग इट। ठीक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, कीप अ बैलेंस बिटवीन इजी एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट मत उठा लेना। कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, टाइम ऑलरेडी कम है, वो उठा लेते हैं लेट्स से द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब आपको पता है कि उसका सिलेबस भी ज्यादा है, उसमें प्रैक्टिस भी ज्यादा लगने वाली है, उसमें टाइम ज्यादा लगने वाला है, एफर्ट ज्यादा लगने वाला है। आपने एकदम से डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठाया और अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया, या फिर आप 5-7 दिन निकाल चुके हैं और आपका वो सब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। आपके दिमाग में टेंशन आएगी, आप एंजाइटी से गुजरेंगे और आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन खराब हो जाएगा। स्टार्ट विद द इजी सब्जेक्ट्स जो आपको लगते हैं कि यार ये मैं जल्दी खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज योर आइडिया इज टू स्कोर एज मच एज पॉसिबल। उसमें कोई सेक्शनल एरिया तो है नहीं कि नहीं स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा स्कोर करना है। भाई स्टैटिस्टिक्स अच्छी नहीं लग रही तो आईबी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पहले कवर कर लो। दैट इज द होल आइडिया ऑफ कवरिंग इट। तो फर्स्ट स्टार्ट विद द इजी सब्जेक्ट एंड कीप अ बैलेंस बिटवीन द इजी एंड द डिफिकल्ट सब्जेक्ट। सेकेंड एलिमेंट क्या है, क्योंकि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, अभी आपने पढ़ा नहीं है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप अ बैलेंस बिटवीन द थ्योरी एंड द न्यूमेरिकल पोर्शन। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये एक साइकोलॉजिकल सा फिनोमिना है कि अगर मुझे प्रैक्टिकल पसंद है, अगर मुझे प्रैक्टिकल करने में मजा आता है, मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं क्या करता हूं, आई कीप ओवर डूइंग इट। मैं बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देता हूं प्रैक्टिकल पोर्शन में। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशंस के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, बट मैं आपको बता दूं कि एग्जाम इस तरीके से फ्रेम्ड आउट है, उसका फ्रेमवर्क ऐसा है कि वो प्रैक्टिकल तो पूछते हैं, साथ साथ थ्योरी भी पूछ लेते हैं। अभी मैं 2020 का पेपर देख रहा था मैनेजमेंट का, उसमें उन्होंने एक 20 मार्क्स का थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा हुआ है प्लांट लोकेशन के ऊपर, जो कि एक ऑपरेशन मैनेजमेंट का टॉपिक है। सिमिलरली जो एक्सपर्ट सिस्टम का टॉपिक है, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उस पे एमआईएस में बहुत ज्यादा थ्योरी पूछी हुई है। तो यू हैव टू कीप अ बैलेंस कि यार मुझे थ्योरी भी कवर करना है और मुझे प्रैक्टिकल को भी इक्वल टाइम देना है जितना रिक्वायर्ड। ठीक है, सो डोंट डू ओवर डू थ्योरी और द प्रैक्टिकल पोर्शन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कोर टॉपिक्स ऑफ न्यूमेरिकल। दो कहीं से भी पूछा जा सकता है, बहुत ही रैंडम है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जहां से जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उसी से रिपीट हो रहे हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो बिल्कुल कोर टॉपिक्स है। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स में काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, या फिर ली स्क्वायर मेथड हो गया रिग्रेशन एनालिसिस का। ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो गई, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, पहले इनको कवर अप कर लीजिए। ठीक है, बिकॉज इनकी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएं, बट ट्राई एंड कवर ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, कीप मेकिंग नोट्स। जब आप फाइनल रिवीजन करेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरी की पूरी बुक रिवाइज कर पाए या पूरा का पूरा कंटेंट रिवाइज कर पाए। मेक इट अ हैबिट कि आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं और उसके अंदर एग्जांपल जरूर लिख रहे हैं, बिकॉज एग्जांपल्स हर फॉर्म में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो डिस्क्रिप्टिव वाला, उसके अंदर एग्जांपल्स को हमेशा वैल्यू किया जाता है
and you get extra marks for writing those examples. तो examples अगर आप पहले से ही note करते रहेंगे, you will be able to remember and recall it at the time of answer writing. Last but not the least, focus on presentation during answer writing, and this is important for both the first timers as well as those who have been writing the exam. प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, हम कई बार उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको बहुत कैजुअली लेते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लिख देते हैं, हमारा फोकस क्वांटिटी पे होता है। मोर देन द क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ द आंसर्स एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर्स आर गोइंग टू हेल्प यू फेच मार्क्स। ठीक है, मैंने बहुत स्टूडेंट को बहुत बार गाइड किया है, बहुत बार बताने की कोशिश करी है कि बहुत ज्यादा लिखने पे फोकस मत करिए कि मैं बहुत ज्यादा पेजेस भर दूं, बिकॉज क्या होता है ग्रेजुएशन में हमारा माइंडसेट यही होता है, इवन मास्टर्स में भी हमारा माइंडसेट यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा पन्ने भरने। यहाँ पे वो स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी, तो फोकस करिए कि क्वालिटी आंसर लिखिए बट उसमें प्रेजेंटेशन और एग्जांपल्स डालने की कोशिश करिए। तो दैट शुड बी योर आइडिया। और ऑफ कोर्स आपको साथ साथ पास्ट ईयर पेपर प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक महीने आपने पेपर 1 को दे दिए, एक महीने पेपर 2 को दे दिए अलॉन्ग विद योर पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, तो 2 महीने का काम हो गया। नाउ कमिंग टू द थर्ड मंथ विच इज द फाइनल मंथ, और यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है वो सेम ही रहने वाली है, जो फर्स्ट टाइमर्स है या फिर जो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं या ऑलरेडी सिलेबस कवर कर चुके हैं। दैट इज 7 days you have to give for paper 1 along with mocks. वीकेंड पे मॉक्स लगाइए, thoroughly एनालाइज करिए। नेक्स्ट 7 days for paper 2 along with mocks और वाइस वर्सा। सेम प्रोसेस रिपीट करना है, बिकॉज द आइडिया हियर इज टू एक्वेंट यू विद ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ मैनेजमेंट थॉरली। जितना ज्यादा रिवीजन हो जाएगा, जितनी ज्यादा आंसर राइटिंग हो जाएगी, उतना अच्छा आपका कमांड बन जाएगा ऑन ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स। एंड डू नॉट इग्नोर एनी टॉपिक। ये मत सोच के चलना कि यार एक टॉपिक छोड़ देते हैं, बिकॉज आपको नहीं पता कि हो सकता है उस पर्टिकुलर टॉपिक से मीडियम लेवल के सवाल आ जाएं जो आप बहुत आसानी से कर पाए, और जो आपने बहुत अच्छे से तैयार किया उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। तो डू नॉट लीव एनी सब्जेक्ट, डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ थ्योरेटिकल और अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एंड लास्ट एलिमेंट इज एनालाइज द मॉक्स थॉरली। तो आइडियली हमने क्या किया कि हमने लास्ट मंथ के अंदर 2 वीक्स दे दिए पेपर 1 को अलॉन्ग विथ मॉक्स, एंड 2 वीक्स दे दिए हमने पेपर 2 को अलॉन्ग विथ मॉक्स। तो ये आइडिया आपको लेके चलना है, और अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं सिस्टमैटिकली, जहां पे सबसे ज्यादा आपका फोकस और सबसे ज्यादा जो ध्यान होना चाहिए वो आंसर राइटिंग पे होना चाहिए। रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग विद अ थॉरो इवैल्यूएशन। जो भी मेंटर है, जो भी गाइड कर रहा है आपको, जो भी आपके कलीग साथ में हैं, उनसे फीडबैक लीजिए कि क्या इसमें और इंप्रूव हो सकता था। वी आर ऑल इन द लर्निंग प्रोसेस, और आंसर राइटिंग के अंदर जितना भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा उतना अच्छा होगा, उतने ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज द स्ट्रैटेजी। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आए। कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग एंड यू वांट मी टू चेक योर आंसर्स, आप प्लीज उसको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकते हैं। ठीक है, एंड वी विल बी वेरी शॉर्टली, वी विल नॉट टेक मच टाइम, और हम आपको बहुत जल्दी फीडबैक भी दे देंगे। ठीक है, so that was all about this particular video. I hope you liked it. That was all. Thank you, take care, and keep preparing, and all the best.